हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। और मैं आपका अपना डेरे सर। आज मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। तो ये चैप्टर है ना, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से की बात करें तो नीट में इस चैप्टर से ऑलरेडी हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं बता दूं कि यह चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि सबके मन में आके क्वेश्चन आता होगा कि आखिर जो यूनिवर्स है वह कैसे बना। मन में क्वेश्चन तो आता ही होगा, इसके साथ साथ आपके मन में यह भी क्वेश्चंस आते होंगे कि आखिर यूनिवर्स तो बना, चले यूनिवर्स के बनने के बाद अर्थ कब बना, अर्थ का डेवलपमेंट कैसे हुआ। आपने कहा ठीक है सर कि आपने यूनिवर्स भी तो बना दिया, यूनिवर्स भी आप लोगों ने जान लेंगे, उसके बाद अर्थ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, इस बात को आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपके मन में फिर क्वेश्चन आया कि धरती पर आखिर इस अर्थ पर पहली बार की लाइफ कब आया। यानी यह सारे क्वेश्चंस मन में आते ही होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आज करेंगे एकदम दूर और पढ़ेंगे एकदम इवोल्यूशन चैप्टर को क्लियर कट एंड एक एक कंसेप्ट को डन एंड डस्टेड करेंगे। और आपको तो पता है ना कि मैं क्या कहता हूँ, यही पढ़ूंगा और यही याद करा दूंगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद इंडिया के किसी भी बुक से क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे। चलेंगे तो फिर आपको मैं स्टार्ट करता हूँ और ये चैप्टर पढ़ाता हूँ इवोल्यूशन। यानी जो चैप्टर है इसमें मेन फोकस करना है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले लिखें कि इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन है आपका, इवोल्यूशन कहने का मतलब 2 वर्ड आता है, अनफोल्डिंग करना या अनरोलिंग करना। इवोल्यूशन कहने का मतलब आता है अनफोल्ड, कहने का मतलब अनफोल्ड या फिर अनरोलिंग, अनरोल या फिर अनरोलिंग करना। आप कहेंगे सर कि इवोल्यूशन में ऐसा क्या बात है कि अनफोल्ड करना, अनरोलिंग करना, आखिर होता क्या है। अनफोल्ड या अनरोलिंग करने का मतलब होता है कि कोई सिमटी हुई चीजों को फैलाना। यानी आप कहेंगे सर कि आपने इवोल्यूशन में आखिर किस चीज को फैला रहे हैं, आखिर किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी कि मैं कहूंगा इवोल्यूशन कहने का मतलब, इवोल्यूशन को समझने से पहले सबसे पहले इवोल्यूशन को 2 वर्ड में समझेंगे। आखिर अनफोल्डिंग या अनरोलिंग क्या है। अनफोल्डिंग या अनरोलिंग कहने का मतलब है कि जो भी मिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी जो धरती पर जितनी रहस्यमय बातें हुई है, यानी रहस्य, यह रहस्य है कि समझेंगे कि आखिर यूनिवर्स कैसे बना, आखिर यह धरती कैसे बनी, यानी अर्थ कैसे बना। उसके बाद धरती पर पहले जीवन कैसे आए, यानी पहली बार लाइफ कैसे आया। क्या यह सब एक रहस्य से कम है क्या। यानी इन सभी रहस्य को हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। यानी धरती जब यूनिवर्स, यानी पहली बार जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ तो यूनिवर्स का निर्माण 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। वहां से लेकर आज तक की कहानी को क्या करेंगे, हम अनफोल्ड करेंगे, यानी अनरोल करेंगे, यानी उसको खोलेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके मिस्ट्री, उसके रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। यानी अगर कोई पूछे इवोल्यूशन में किस चीज के बारे में पढ़ना है, तो एक वर्ड में कहेंगे कि अनरोलिंग या फिर अनफोल्डिंग करना है किसकी, यानी मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। यानी इस जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जितने भी आज से जब ब्रह्मांड बना है तब से लेकर आज तक जितने भी रहस्य हुई है सबको आखिर हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। यानी अनफोल्डिंग करना है, अनरोलिंग करना है, यानी उसको क्या करना है, खोलना है, उसको डिटेल पढ़ने का काम करना है। यानी इवोल्यूशन कहे तो अनरोलिंग या फिर अनफोल्डिंग। इवोल्यूशन कहे तो क्या होगा, वो अनरोलिंग या अनफोल्डिंग, यानी कि अनफोल्ड करना है किसकी, रहस्यमयी बातें, यानी इस रहस्य को यहाँ पर खोलना है, अनफोल्ड करना है। तो कौन सा रहस्य है दोस्त, रहस्य कहने का मतलब जब से यूनिवर्स बना है तब से लेकर आज तक की बातों को समझेंगे, आखिर हम अनरोल करेंगे, अनफोल्ड करेंगे उस बातों का, आखिर यूनिवर्स पहली बार कैसे बना। और यूनिवर्स बनने के बाद, चले यूनिवर्स तो बन गया, यूनिवर्स बनने के बाद पहली बार अर्थ कैसे बना, अर्थ कब बना, और उस अर्थ के बनने के बाद भी मन में तो क्वेश्चन था ना यार मेरे, कि मन में यह क्वेश्चन था कि आखिर हमने तो यूनिवर्स भी बना लिया, यूनिवर्स भी बन गया, अर्थ भी बन गया, अर्थ और यूनिवर्स बनने के बाद धरती पर पहली बार
लाइफ आया तो कैसे आया और कब आया, इन सारे मिस्ट्री जो रहस्य है इसको अनफोल्ड करने को ही किसमें पढ़ेंगे हम, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले हम इवोल्यूशन पढ़ने से पहले एक बार हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को समझेंगे। आगे सर कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी यानी एनसीईआरटी आपकी कहती है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में किसकी पढ़ेंगे, यानी हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, यानी कि इस धरती पर जो जीवन का इतिहास है, जो जीवन रूप का जो इतिहास है उसको पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर, किसके पढ़ेंगे हो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी जो इस धरती पर जब जीवन बना उसके हिस्ट्री को किसमें पढ़ेंगे हम, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। क्या लेंगे सबसे पहले, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी लेना है हमें, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहने का मतलब कि क्या करेंगे हम, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, इसके बारे में स्टडी करते हो, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, स्टोरी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, यानी कि धरती में जो जीवन बना है, धरती पर जो जीवन बना है उसका जो हिस्ट्री है यानी उसका इतिहास है, उसको सबसे पहले हम किसमें पढ़ेंगे हो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर। एनसीईआरटी कहती है, आपकी एनसीईआरटी की पहली लाइन देती है कि व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यानी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है। तो आज के बाद जो डीएनए सर का स्टूडेंट है बोलेंगे कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, एक साइंस की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है वो दोस्त, साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, यानी धरती पर जो जीवन है, जो जीवन का रूप है उसके इतिहास को हम किसमें पढ़ते हो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर। क्या यह बात आपके ब्रेन तक सेट हुआ है? आप कहेंगे सर आप बार बार एक वर्ड कहते जा रहे हैं कि इवोल्यूशन क्या है, और इवोल्यूशन क्या अचानक से कोई नाम आ गया क्या, कि इवोल्यूशन किसी ने आकर डायरेक्ट कह दिया क्या कि इवोल्यूशन है। जो पृथ्वी बना, जो पृथ्वी बनने से पहले यूनिवर्स बना, यूनिवर्स कहने के बाद पृथ्वी बना, और पृथ्वी कहने यानी अर्थ बना, अर्थ कहने के बाद पहली लाइफ आया। क्या यह सब एक सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, यानी यह क्या है, एक सीक्वेंशियल चेंजेस है। क्या यह चेंजेस आते ही किसी ने नाम रख दिया क्या, इवोल्यूशन। आखिर इवोल्यूशन शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो आपको मैं बता दूं, हर्बर्ट स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इवोल्यूशन शब्द का यूज किया था। किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले यूज इवोल्यूशन वर्ड किसने यूज किया था, इवोल्यूशन वर्ड सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने यह वर्ड यूज किया था। आप कहेंगे सर आपने तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में बताया, लेकिन आपने नहीं बताया कि व्हाट इज इवोल्यूशन। आखिर इवोल्यूशन है तो क्या है, इवोल्यूशन किस चिड़िया का नाम है यार। आप कह देंगे इवोल्यूशन में मान लूंगा क्या, इस इवोल्यूशन को आखिर समझना तो पड़ेगा कि व्हाट इज इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन को अब हम समझेंगे कि आखिर इवोल्यूशन क्या होता है। चलिए आप देखेंगे कि व्हाट इज इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन आखिर में होता क्या है, आखिर एग्जैक्ट में इवोल्यूशन क्या होता है। तो इवोल्यूशन कहने का मतलब चेंज इन ऑर्गेनिज्म, यानी क्या होता है, सीक्वेंशियल चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। जो आप कहेंगे सर चेंज इन ऑर्गेनिज्म, चेंज इन ऑर्गेनिज्म, यानी कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म में चेंज, जो कि क्या एक दिन का चेंज होता है क्या, यह जो चेंज हम ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ रहे हैं, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी जो हम चेंज के बारे में पढ़ते हैं इवोल्यूशन में, जिस चेंज के बारे में पढ़ेंगे ना वह चेंज बिलियंस ऑफ ईयर्स से लगातार होता है। क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, that have occurred over
millions of years ago, यानी कहने का मतलब जो कि चेंज ऑन अर्थ, यानी जो धरती पर क्या हो रहा हो, जो चेंज हो रहा हो, यानी कि मिलियंस समय से, यानी क्या मैं बोल सकता हूं जो धरती पे चेंजिंग हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब आप कहेंगे सर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब दो वर्ड आता है, ऑर्गेनिज्म समझने के लिए दो वर्ड आता है, एक तो होता है फ्लोरा, कौन वर्ड आएगा वो फ्लोरा, कौन सा वर्ड आएगा, एक आएगा फ्लोरा, कौन आएगा फ्लोरा, दूसरा आता है फौना, क्या आएगा फौना, फ्लोरा क्या है फौना क्या है समझेंगे आखिर ऑर्गेनिज्म, यानी आपने तो कहा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजिंग आ रहे हैं, यानी ठीक है, और वह चेंज क्या है मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि कई सालों पहले से वह चेंज धीरे धीरे आ रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी हमने क्या कह दिया इवोल्यूशन कह दिया, क्या कह दिया हो इवोल्यूशन कह दिया। अब आप कहेंगे सर ऑर्गेनिज्म के अंदर एनसीईआरटी में दो वर्ड दे रखा है फ्लोरा एंड फौना, मैं आपको बता दूं फ्लोरा वर्ड इसके लिए यूज करेंगे कि वह सभी प्लांट जो किसी पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हो, यानी किसी पार्टिकुलर एरिया के सभी प्लांट्स को एक वर्ड नाम देंगे फ्लोरा, क्या कहेंगे प्लांट्स इन द पार्टिकुलर एरिया, प्लांट्स प्रेजेंट इन पार्टिकुलर एरिया, यानी कि पार्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स अगर प्रेजेंट है, क्या उसको हम किस नाम से जानेंगे हो फ्लोरा, किस नाम से जानेंगे फ्लोरा। फ्लोरा कहने का मतलब कि किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर, किसी पार्टिकुलर रीजन यानी किसी पार्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं सबको हम किस नाम से जानेंगे हो फ्लोरा, किस नाम से जानेंगे हम फ्लोरा। अब कहेंगे सर ठीक है आपने तो फ्लोरा समझा, फिर फौना क्या, यानी फौना कहने का मतलब फौना कहने के लिए किसी पार्टिकुलर एरिया में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हो एनिमल्स पाए जाते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं फौना। फौना कहने का मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया में जितने भी, किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म ना कहे लिविंग बींग्स, यानी कि लिविंग बींग्स ना कहे कि यहाँ पे अच्छा क्या होगा एनिमल्स, यानी किसी पार्टिकुलर एरिया में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं सारे एनिमल्स को एक साथ क्या कहेंगे हो, एनिमल्स को एक साथ क्या कहेंगे फौना कहेंगे, क्या कहेंगे हो फौना कहेंगे, क्या कहेंगे फौना कहने का मतलब एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, या फिर कह सकता हूं एनिमल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया, एनिमल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। एनिमल जो प्रेजेंट होते हैं पार्टिकुलर एरिया में उसको हम किस नाम से जानते हैं, वो फौना के नाम से जानते हैं। और फ्लोरा कहने का मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उस प्लांट्स को हम किस नाम से जानेंगे, और सबको एक साथ फ्लोरा कहेंगे। यानी आपको कोई पूछे व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कहने का मतलब कि क्या होता है चेंजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म किसी जीव के अंदर चेंजिंग होता है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से लगातार जो चेंजिंग होते हुए आ रहा है उस चेंजिंग को किसमें स्टडी करेंगे, यानी उस चेंजिंग को हम क्या कहेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का हिंदी में होता है क्रमागत विकास, यानी कि स्टेप वाइज क्रम बाय क्रम, यानी कि सीक्वेंस में, यानी सीक्वेंशियल विकास होता है। क्या होता है इवोल्यूशन। आपको एक और बात बता दूं, क्या इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन ऐसे बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि आने वाले ऑर्गेनिज्म क्या बनाएगा। क्या आप बताएंगे जो इवोल्यूशन होता है, जो चेंजिंग होगा, क्या यह बता के होगा क्या कि आने वाले समय में कौन सा ऑर्गेनिज्म बनेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इवोल्यूशन यह बताएगा कि आने वाले समय में कौन सा ऑर्गेनिज्म बनेगा। सिर्फ कहेंगे सर आप कैसे बताएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आने वाले समय में बनेगा, तो उसके लिए मैं एक ही वर्ड कहूंगा कि आने वाले समय में जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म के लिए वह इन्वायरमेंटल कंडीशन सुटेबल होगा, वही यानी इस टाइप का ऑर्गेनिज्म भी हमारे अर्थ पर क्या होंगे, डेवलप्ड होंगे। यानी कि ये नहीं कह सकते हैं कि इवोल्यूशन इज डज नॉट प्रिडिक्ट इन द सेंस ऑफ डिटरमिनेशन, यानी कि डिटरमिनेशन कहने कि यह डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इवोल्यूशन में यह डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि आगे कौन बनेगा, यानी कि इसकी जो आगे जो बना है, यानी मैं आपको कह सकता हूं कि इवोल्यूशन, यहां मैं एरो देकर लिख सकता हूं इवोल्यूशन
is not predicted in the sense of determination। यानी कि यह आप डिटर्मिनेशन, यानी कि आप यह नहीं बता सकते हैं, इवोल्यूशन यह नहीं बता सकता है, इवोल्यूशन को इस सेंस में नहीं पढ़ सकते हैं कि आने वाले ऑर्गेनिज्म क्या होगा, यह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, डिटरमाइन नहीं कर सकता है कि आने वाले ऑर्गेनिज्म कौन बनेगा। यानी आप समझे कि ए जो बना यह कोई नहीं बता सकता है कि ए से बी ही बनेगा, यानी यह कोई गारंटी नहीं है कि ए से बी ही टाइप का ऑर्गेनिज्म बनेगा। यानी यह आप ऑलरेडी पहले से प्रेडिक्टेड तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि क्या होगा, जिस टाइप का इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा वह इन्वायरमेंटल कंडीशन जिस ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल होगा उस टाइप का ऑर्गेनिज्म वहां पर क्या होते हैं, वो डेवलप होते हैं। यानी कोई कहे कि आपका जो इवोल्यूशन है क्या वो प्री डिटरमाइंड है, क्या बिल्कुल भी नहीं। क्या आपका जो इवोल्यूशन है यानी कि वो बिल्कुल भी प्री डिटरमाइंड नहीं है, कि पहले से डिटरमाइंड नहीं है कि ए से बी बनेगा या फिर बी से जो है वह सी बनेगा या सी से है जो डी बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी प्री डिटरमाइंड नहीं है। पहले से आप नहीं बता सकते हैं कि ए से बी ही बनेगा, ए से सी भी बन सकता है। यह एबीसीडी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म को दर्शा रहा है कि ए भी एक ऑर्गेनिज्म है और बी भी एक ऑर्गेनिज्म है और सी भी एक ऑर्गेनिज्म है और डी भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। यानी कहने का मतलब कि यह कोई नहीं बता सकता है, इवोल्यूशन इज नॉट अ प्री डिटरमाइंड यानी नॉट अ प्रेडिक्टेड, यानी कि इवोल्यूशन को डिटरमिनेशन के सेंस में कभी भी पढ़ा ही नहीं जा सकता कि कभी भी आने वाले जनरेशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्या यह बात क्लियर हुआ है? नहीं, क्या हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि ए से बी ही बनेगा, ए से यानी बी से सी ही बनेगा, सी से डी ही बनेगा। यानी यह क्या एक सब टाइप का तो ऑर्गेनिज्म ही तो है, ए से क्या सी भी बन सकता है, सी से क्या डी भी बन सकता है। यानी कि मैं ये सेंस में कह सकता हूं कि इवोल्यूशन कभी भी प्री डिटरमाइंड नहीं हो सकता है, इवोल्यूशन को डिटरमिनेशन के सेंस में कभी भी प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता है। आप बताएंगे कि क्या जो अभी मिलियंस ऑफ ईयर बिलियंस ऑफ ईयर्स तो यूनिवर्स बना, उससे क्या होता है जो 20 बिलियन ईयर्स अगो जब आपका यूनिवर्स बना उसके क्या होता है बहुत दिनों बाद, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बना, उसके बाद 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहली लाइफ आई। क्या आप बताएंगे इतना दिनों का जो गैप है क्या वो बड़ा चेंज नहीं होता गया, का डे वाइज डे क्या यह बड़ा चेंज है क्या हो? बिल्कुल भी नहीं, यह एक स्लो चेंज है। स्लो कहने का मतलब ग्रेजुअल यानी स्लो और लगातार यह चेंज है। यानी कि क्या कह सकते हैं, और मैं आपको और बता दूं इवोल्यूशन के लिए मैं यह भी कह सकता हूं कि इवोल्यूशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। स्लो यानी कि बहुत ही धीरे धीरे होती है, ग्रेजुअल प्रोसेस है और यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी कि इस बात को समझेंगे कि इवोल्यूशन जो इवोल्यूशन है यानी कि वह जो इवोल्यूशन या जो आपका इवोल्यूशन और स्लो यानी कि कौन सा प्रोसेस है, स्लो ग्रेजुअल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कहने का मतलब जो आपका इवोल्यूशन है जो क्या है स्लो तो होता नहीं है लेकिन लगातार होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस कहने का मतलब कि यह ए से बी तो बन सकता है, ए से बी तो बन सकता है लेकिन बी से ए कभी भी नहीं जा सकता। यानी कहने का मतलब है कि इवोल्यूशन कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकती है। इवोल्यूशन जब भी होती है तो क्या है भाई, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में होती है। यानी इरिवर्सिबल कहने का मतलब ए से बी तो बन रहा है लेकिन बी से ए नहीं बन रहा है। यानी कहने का मतलब जब भी होगा इवोल्यूशन आर यूनिडायरेक्शनल, यानी जो इवोल्यूशन है ए से बी तो बन जाएगा। अगर बात रिवर्सिबल की होती तो आप क्या कहते, ए से बी बन जा रहा है तो बी से क्या हो जाता, ए भी हो जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बात है इरिवर्सिबल की। इरिवर्सिबल कहने का मतलब है कि क्या होता है, ए से बी तो बनेगा लेकिन यह तो बनेगा लेकिन बी से ए कभी भी नहीं हो सकता।
यानी कि जो आपका इवोल्यूशन है वो कभी भी बैक फ्लो डायरेक्शन में नहीं जा सकता। क्या यह बात आपके ब्रेन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? क्या आप बताएंगे ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? आपको मैं एक और बात बता दूं, जो इवोल्यूशन है ना आपको वो स्टोकैस्टिक प्रोसेस है। स्टोकैस्टिक प्रोसेस कहने का मतलब वैसा प्रोसेस जो रैंडमली होता हो। क्या आप बताएंगे जो आपका इवोल्यूशन हो रहा है, जो आपका विकास हो रहा है, क्या वह आपका बता के हो रहा है या किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है? क्या बिल्कुल भी नहीं। यानी क्या मैं लिख सकता हूं कि इवोल्यूशंस आर स्टोकैस्टिक प्रोसेस, या मैं बोल सकता हूं इवोल्यूशन आर स्टोकैस्टिक इवोल्यूशन आर, क्या मैं लिख सकता हूं इवोल्यूशन आर स्टोकैस्टिक प्रोसेस, यानी कि यह स्टोकैस्टिक प्रोसेस कहने का मतलब यह टोटली एक रैंडम प्रोसेस है। यानी किसी को स्टोकैस्टिक कहने का मतलब रैंडम होता है। स्टोकैस्टिक कहने का मतलब क्या होता है? वो रैंडम होता है। कौन सा प्रोसेस? रैंडम प्रोसेस। स्टोकैस्टिक कहने का मतलब जो इवोल्यूशन है वो टोटली 100% रैंडम प्रोसेस है, यानी कि इसका कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। रैंडम कहने का मतलब यह कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा कि इवोल्यूशन यह है अभी जो हम ह्यूमन है, ह्यूमन के बाद आगे जो इवोल्यूशन होगा यानी इवोल्यूशन या किस डायरेक्शन में होगा यह कोई भी नहीं बता सकता है। यानी यह एक रैंडम प्रोसेस है। यानी आपको मैं बताया ना कि आने वाले समय में वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे जो कि इस एनवायरमेंटल कंडीशन के फेवर में होंगे। यानी जिनको एनवायरमेंट फेवर करेगा वह रहेंगे, और जिनको एनवायरमेंट अगर फेवर नहीं करेगा उनको यहाँ से एक्सटिंक्ट होना ही पड़ेगा, यानी उनको विलुप्त होना पड़ेगा। आपको मैं बता सकता हूँ कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या है? स्टोकैस्टिक प्रोसेस है। अब देखेंगे यह टोटली डिपेंड होता है, इट इज डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड होता है? इट इज डिपेंड्स ऑन लक बाय चांस, या फिर मैं लिख सकता हूं इट इज लक बाय चांस प्रोसेस। डिपेंड्स ऑन ना लिखकर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं इट इज लक बाय चांस प्रोसेस। क्या लिख? इट इज लक बाय चांस प्रोसेस। लक बाय चांस प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? लक बाय चांस प्रोसेस। और मैं यह भी कह सकता हूं कि यह लक बाय चांस प्रोसेस है, यानी लक बाय चांस प्रोसेस ऑन द अर्थ, यानी जो धरती पर जो ऑन द अर्थ या फिर ऑफ द लाइफ, यानी जीवन की लक बाय चांसेस प्रोसेस पर डिपेंड है कौन? इवोल्यूशन। यानी यह क्या हो सकता है? रैंडम हो सकता है, और यह लक बाय चांसेस प्रोसेस ऑफ द लाइफ, या मैं लिख सकता हूं ऑफ द लाइफ, यानी जीवन के लक बाय चांस प्रोसेस ऑफ द लाइफ, यानी जीवन का जो लक बाय चांस प्रोसेस कहने का मतलब यानी कि जो हुआ वह किसी के हाथ में नहीं था, वह रैंडम हुआ, यानी किसी के कंट्रोल में नहीं हुआ। जो हुआ वो गॉड यानी कि क्या होता है? यानी खुद से हुआ, इटसेल्फ। क्या बोल सकते हैं? लक बाय चांस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन या फिर ऑर्गेनिज्म। एक बात मैं और भी लिख सकता हूं, इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन म्यूटेशनल प्रोसेस, यानी क्या हुआ मैं आपको आल्सो डिपेंड्स ऑन, क्या मैं लिख सकता हूं? आल्सो डिपेंड्स ऑन, आखिर डिपेंड्स किस पर करता है? डिपेंड्स ऑन म्यूटेशनल, किस पर? म्यूटेशनल प्रोसेस। यानी कि आप इस बात को समझेंगे कि आखिर यह म्यूटेशनल प्रोसेस पे कैसे डिपेंड करता है। यानी म्यूटेशनल प्रोसेस कहने का मतलब एक बात समझेंगे, यानी ए से क्या हुआ? बी बना। ए में क्या हुआ? म्यूटेशन, जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म बी बना। क्या बना? बी बना, जिससे क्या हुआ? यह ऑर्गेनिज्म यानी बी क्या है? इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल है, यानी फिटेड है। तो क्या यह इन्वायरमेंट में सर्वाइव, यानी यह क्या करेगा? ब्रह्मांड, यानी कहने का मतलब यूनिवर्स में सर्वाइव करेगा। और यह सुटेबल नहीं हुआ, यानी म्यूटेशन पे डिपेंड करता है कि म्यूटेशन ए में म्यूटेशन हुआ, ए से क्या बन गया हो? बी, यानी ए कहने का मतलब यह भी एक जीव है, और बी कहने का मतलब यह भी एक जीव है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ए में म्यूटेशन हुआ और ए से बना भी, और जो म्यूटेशन हुआ उससे बनने वाले जीव अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन के फेवरेबल हुए, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको जीने के लिए सही इन्वायरमेंटल कंडीशन हो रहा, तो वह उसमें सरवाइव करेगा। अगर सरवाइव नहीं किया तो क्या होगा? या फिर अगर कहेंगे ऑर्गेनिज्म तो बना, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर नहीं रहा तो वह क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे।
चलेंगे। तो ये आपका एक कंप्लीट रहा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, मैंने इवोल्यूशन को एकदम डिटेल में समझाने का कोशिश किया। चलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास को यही खत्म करते हैं।